मुस्तफ़ा देख रहे हैं। अगर जिसमें तुम्हारी ताकत अल्लाह ने रखी है, लड़ाई झगड़ों पर खर्च करते हो, पैसों मुबाहिसे पर खर्च करते हो, मादल्ला गाली गलौज पर खर्च करते हो, लेकिन अल्लाह ने इस जिसमें ताकत रखी है। अल्लाह क़यामत के दिन सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया था, तेरे जिस्म में ताकत को रखा था, पता दुनिया में मेरी दी हुई ताकत को तूने कहाँ खर्च किया? तो क्या जवाब दोगे? क्या ये कहोगे मौला हमने झगड़ों पर खर्च किया था, हमने गाली गलौज पर खर्च किया था? नहीं, खुदा का बंदा यही जवाब देगा, ऐ मौला तूने दुनिया में पैदा किया, ईमान की हालत में मैं रहा, मेरे जिस्म में ताकत को रखा, तो मैंने तेरी दी हुई ताकत को न गाली गलौज पर खर्च किया, न किसी को सताने पर खर्च किया, न किसी गरीब को मारने पर खर्च किया, बल्कि मौला मैंने तेरी दी हुई ताकत को कुरान की तिलावत पर खर्च किया, नमाज पर खर्च किया, जिक्र अस्कार पर खर्च किया, कलमा तैयबा पर खर्च किया। और जब जब तेरे महबूब के नाम की महफिल सजा करती थी, मैं उस महफिल में जाकर ऐ मौला तेरी पाकी का ऐलान बोलकर तेरी दी हुई ताकत को खर्च नहीं मिलता, वो मिलता है मदीने में। और प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। अभी आपने मुझसे कब्ल शायर मुल्क हिंदुस्तान, जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों और जलसों में बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, हजरत मौलाना आकिल अदा साहब क़िबला, जो अपने आप में खुद अपनी पहचान रखते हैं। जी बेशक, बड़ा अच्छा आपने उनसे सुना, लेकिन उनको भूख बहुत तेज़ लग रही है, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर जैसा पढ़ते हैं मैं समझता हूँ आज ऐसा नहीं पढ़ा, वरना लोग उनको कहाँ छोड़ते हैं। एक कलाम के लिए खड़े होते हैं तो 10 पढ़वाते हैं। आपने हमारे सीनियर माहिर उलूम व फ़नून, मुफक्किर इस्लाम, मुग़य्यिर कौम व मिल्लत, नादिश इल्म व फ़न, नाशिर मसलक आला हज़रत ख़तीब आदमी हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असनाद रज़ा साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली से बहुत ज़बरदस्त खिताब आपने समात किया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इमाम साहब के अलावा कोई नहीं मुस्कुरा रहा है। अब यह तो इमाम साहब के दिल में जलसे की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, या फिर हम आ गए हैं तो मजबूरी है। इनके अलावा बताइए कौन मुस्कुरा के सुनना है? सुभान अल्लाह। सब तो सोच रहे हैं कि टाइम 5 बज चुका है, और जब टाइम 12 के ऊपर चलता है तो आदमी तकरीर को सुनता नहीं, बंगाल के लोगों की तरह उसको खाता है, जैसा बंगाल का आदमी भात को खाता है। कि एक आदमी तकरीर सुनने जाता नहीं था, दिल्ली की बात है, उसकी शरीक हयात ने उसको लान तान करके एहसास दिलाकर उसको जलसे में भेज दिया। तकरीर करने के लिए भी बंगाल के आलिम साहब आए थे, जिनकी ज़बान कुछ समझ में आ रही थी, कुछ नहीं। और उन्होंने कहा भाइयों ये दिल्ली है, दिल्ली, और दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, हमारा दिल है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। ये कुछ सुन रहा था, कुछ सो रहा था। जब सुबह में इसकी बीवी ने इसको मालूम किया कि रात को क्या सुना, तो कह रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस एक ही जुमला वो बोल रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। वो कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। ये सुन पाया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो आदमी जब कुछ सोता है, कुछ जागता है, तो कुछ का कुछ सुनता है। इसलिए आप मुकम्मल बेदार रहें, है ना जी। और एक ही घंटा, अब मैं ये बहुत लंबा सफ़र करके आया हूँ, कलिया शरीफ से नहीं आया हूँ,
मैं तकरीबन 542 किलोमीटर का सफ़र करके जी कि मैं पाली से जोधपुर पहुंचा, जोधपुर से जयपुर, आगरा, अलीगढ़, फिर यहाँ। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं भी लंबा सफ़र करके आया हूँ, खाना मैंने भी नहीं खाया। जी हालांकि मैं सही वक्त पर आ गया, तकरीबन 7 बजे आ गया, लेकिन मुझसे किसी ने खाने को कहा नहीं तो मैंने भी खाया। अब मुझे मालूम भी नहीं खाना कहाँ है, किचन कहाँ है, खाना कहाँ रखा है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े साबिर हैं कि खुद तो खाते हैं लेकिन मेहमान कितनी भी दूर से आए पूछते भी नहीं। ये बात है, तसल्ली हो जाती कि कुछ ना कुछ चाय के साथ आ जाता। लेकिन मैं भी, क्योंकि कलियर शरीफ साबिर पाक की नगरी है और साबिर पाक वो हैं कि जिनका आज कुल शरीफ हुआ। हजरात तकरीबन 755 साल ज़ाहिरी तौर पर साबिर पाक को दुनिया से पर्दा किए हुए हो गए। और वो साबिर पाक के जो हिरात में पैदा हुए तो 7 महीने 10 दिन तक न माँ का दूध न पानी का कतरा। 9 साल की उम्र में पाक पट्टन पहुंचे तो 12 साल तक खिलाते रहे, कुछ खाया नहीं। बेशक। और 27 साल की उम्र में इसी कलियर शरीफ में पहुंचे, उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़े रहे तो 12 साल तक वहां कुछ खाया नहीं। इसलिए जमाना आज तक कहता है कि वो कलियर के शहंशाह के जिन्होंने 12-12 साल तक ना कुछ खाया ना पिया, इसीलिए दुनिया आज तक उनको कहती है साबिर पिया। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। देखो कलियर शरीफ वालों का जिक्र भी किया जाएगा, इसलिए कि आज उनका कुल शरीफ था। 17 रबीउन नूर को विलादत हुई, 13 रबीउन नूर को आपने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया। जी बेशक। 13 ही थी। जलसा बहुत अच्छे मौके पर आपने रखा, लेकिन कमेटी वाले उससे रज़वी में बिल्कुल स्टेज के करीब गए हैं। इतना ऊंचा बिठा दिया है कि इनाम देने के लिए कोई कोई तो सोच रहा कि दूं कि नहीं दूं, डर लग रहा है उसको कहाँ तक आएगा। तो एक ही रहने दिया करो, एक ही मंजिल, 2 मंजिल मत किया करो। अब इतना फासला अच्छा नहीं है। तो आप पर गुनूदगी है माशाल्लाह। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, लेकिन एक काम आपको करना है बेटा। लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। परसों मकराना में तकरीर कर रहा था, जहाँ का मार्बल पत्थर मशहूर है, वहाँ किसी ने इनाम दिया नहीं। हमने कहा लगता है कि जयपुर वाले सबके साथ इंसाफ करते हैं, मकराना वाले शायरों को देते हैं। फिर उसके बाद मैं पूछी कितना आया, लेकिन यहाँ लेना मकसद नहीं है, यहाँ बताना ये मकसद है कि आइंदा जब जलसा करें तो आप एक ही मंजिल रखें काफी अदब के लिए। कुर्सी के वजह 3 मंजिल मत कर देना इसको अगली मरतबा। हजरात मेरी तरफ से इजाज़त है। अल्लामा साहब किबला बैठे हैं, ये भी भूखे हैं, है नहीं, पढ़ाते भी हैं, जिम्मेदारियां और भी हैं। शायर मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ़ रखते हैं, अल्लामा निज़ामुद्दीन साहब हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है कि आप 1-2 लोग, 2 आदमी कमेटी के इन हजरात को खाना खिला दें। बाद में हमें मिल गया तो ठीक है, वरना घर जाके खा लेंगे हम। तो कभी कभी बगैर खाए भी काम चल जाता है। खाना खिलवा दीजिए। हमारे हजरत ने मना कर दिया कि बाद में खाएंगे, ये लोग बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कब बोला था बाद में? हजरत अपनी तकरीर के बाद बोला होगा, जलसे के बाद। अरे मुजाहिद भाई तुम भी ऐसी बात करते हो, खा पी के बैठे हो। नहीं, हमने भी नहीं खाया इंशाअल्लाह। चलिए आइए, तैयार हैं? जी बस एक काम आपको करना है कि आसपास में अगर कोई सो जाए तो उसके कान में सुभान अल्लाह कहें, चेक करते रहें ताकि कहने का भी सवाब मिले और जगाने का भी सवाब। आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके बरक़ात व फ़यूज़ात हासिल करने से पहले हम तमामी हजरात आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार। इमाम साहब आप बैठ जाओ। जी आप चल गए जना, कितने मुक्तदी चले जाएंगे। देखो अगर कोई गया तो कलियर शरीफ साबिर पाक की जलाली बारगाह जी। और मैं वहीं मदरसा मखदूमुल औलिया फैदानी रदा के नाम से वहीं
अल्हम्दुलिल्लाह चलाता हूँ तो उस साबिर पाक की बारगाह में शिकायत करूँगा। सरकार में मुरैना नाम ऐसा है कि जबान को पलटाना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। मुरैना में गया था, सरकार मुरैना वालों ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, जबकि मैं बगैर खाए पिए बैठ गया था तकरीर करने, लेकिन फिर भी लोग खा पी कर नहीं सुन पाए। सलातुम सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो मुझे आपको जगाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप, नबी के जलसे में आप बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, इसका फ़ैदान अता फरमाए। हामी दीन मतीन रईसुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन सनदुल मुतकल्लिमीन ताजुल मुफक्किरीन सिराजुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दुनियाए सुन्नियत के इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। माइक बंद कर देना, ये वाला माइक बंद है, सिटी देगा। और या रसूलल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और हजरात कहने वाले ने कहा था कि नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, नफ्स की भूख है। बस आप थोड़ा सा साथ दे दें, 10 मिनट बर्दाश्त कर लें, फिर मैं आपको। और देखो नबी सबको देख रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज़्यादा उनके करीब हैं। नबी हमारे करीब हैं, नबी देख रहे हैं कौन मेरा उम्मती कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी वारफ्तगी के साथ, कितने इश्क के साथ मेरी महफिल में बैठ करके मेरे जिक्र को सुन रहा है। इसलिए आप मजबूर होकर ना बैठे, नबी की मोहब्बत में मसरूर होकर बैठे। बेशक सुभान अल्लाह। आगे आ जाओ भाई। हम कर आगे जी, माहौल है जलसे का। अल्लाह की दी हुई तौफीक से तहदीस नेमत के तौर पर मैं 3 दिन से मकराना में लौटा हूँ। 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार का मजमा वहाँ, लेकिन आप जहाँ तक नजर जाए मजमा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने अदब से सुनते हैं, ऐसा लगता है कि कई नंबर 1 बजे आया तकरीर का, लेकिन उन्होंने कहा हजरत आप 4 बजे तक तकरीर करें। बड़ा तो बड़ा कोई बच्चा भी नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। ये भी एक जज्बा था उन मकराने वालों का, पाली वालों का। एक यहाँ मुरैना वाले हैं, कैसा लग रहा है कि अब ये चाहते हैं सलाम पढ़ लिया जाए। कितने लोग चाहते हैं कि तकरीर ना हो, तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। अरे एक पल्लू में समा जाएंगे समा हो नुजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या। बेशक सुभान अल्लाह। तुम मत बोलो सुभान अल्लाह, तुम्हारे बोलने पे ये बिल्कुल नहीं बोलते। अगर ये बोलेंगे ठीक है, नहीं बोलेंगे तकरीर खत्म कर दूंगा। जी जी ठीक है, नहीं आप मत बोलिए, है ना। कभी कभी बस नारा लगा ना, आप मत बोलना, इनको भी तो बोलना है। ये क्या नबी की मोहब्बत में नहीं बैठे हैं? सुभान अल्लाह में क्या किसी के अब्बा की तारीफ है? आप पूछिए उलमा से, मौलाना दाऊद साहब से, सुभान अल्लाह का माना क्या है, तो ये बताएंगे सुभान के माने पाक, अल्लाह माने अल्लाह। तो सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। और याद रखो कि जब हम जमीन पर बैठ करके हजरात ईमान की हालत में मोहब्बत के साथ खुदा की पाकी का ऐलान करेंगे, हमारा तरीका तरसे अमल तमद्दुनी होना चाहिए कि अगर हम घर से मस्जिद में आए तो खुदा की पाकी का ऐलान करते हुए मस्जिद से घर जाएं तो खुदा की पाकी का ऐलान करते हुए, अगर हम घर से अपनी खेत खलियान की तरफ जाए तो खुदा की पाकी का ऐलान करते हुए, अगर साइकिल पर सवार हो तो खुदा की पाकी को बोलते हुए, बाइक पर सवार हो तो खुदा की पाकी को बोलते हुए, 4 व्हीलर हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, जहां हो जिस जगह हो, हमारा तरीका
तर्ज अमल होना चाहिए कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हम खुदा की पाकी का वाह वाह सुभान अल्लाह। आपका पीछे वालों, मैंने पहले कहा तुम्हें मुस्तफा देख रहे हैं। अगर जिसमें तुम्हारी ताकत अल्लाह ने रखी है, लड़ाई झगड़ों पर खर्च करते हो, पैसों मुबाइसे पर खर्च करते हो, मादल्ला गाली गलौज पर खर्च करते हो, लेकिन अल्लाह ने इस जिसमें ताकत रखी है। अल्लाह कयामत के दिन सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया था, तेरे जिस्म में ताकत को रखा था, पता दुनिया में मेरी दी हुई ताकत को तूने कहाँ खर्च किया? तो क्या जवाब दोगे? क्या ये कहोगे मौला हमने झगड़ों पर खर्च किया था, हमने गाली गलौज पर खर्च किया था? नहीं, खुदा का बंदा यही जवाब देगा, ऐ मौला तूने दुनिया में पैदा किया, ईमान की हालत में मैं रहा, मेरे जिस्म में ताकत को रखा, तो मैंने तेरी दी हुई ताकत को न गाली गलौज पर खर्च किया, न किसी को सताने पर खर्च किया, न किसी गरीब को मारने पर खर्च किया, बल्कि मौला मैंने तेरी दी हुई ताकत को कुरान की तिलावत पर खर्च किया, नमाज पर खर्च किया, जिक्र अस्कार पर खर्च किया, कलमाए तैयबा पर खर्च किया। और जब जब तेरे महबूब के नाम की महफिल सजा करती थी, मैं उस महफिल में जाकर ऐ मौला तेरी पाकी का ऐलान बोलकर तेरी दी हुई ताकत को खर्च। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। दुश्मन के सर पे लोहे की सरिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया, दुश्मन के सर पे लोहे की सरिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया, दुश्मन के सर पे लोहे की सरिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया। सर जमीने मुड़े ना जिंदाबाद, सर जमीने मुड़े ना जिंदाबाद। माशाअल्लाह, चेहरा इमाम साहब का देखिए, तकरीर मेरी सुनिए। वाह वाह। आप भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। मन आपके लिए भी नहीं, किसी के अब्बा की तारीफ नहीं है, खुदा की पाकी का है। बेशक सुभान अल्लाह। भैया नीचे आओ, नीचे आओ जा, चौधरी थोड़ी होती है, तुमसे बड़े बुजुर्ग नीचे बैठे हैं, दाढ़ी वाले, नीचे आके बैठो। ए बेटा इधर आओ। इन महफिलों में अदब सिखाया जाता है, बुजुर्गों के सर पर बेअदब बैठता है और बाअदब हमेशा बुजुर्गों के कदमों में बैठा करता है। सुभान अल्लाह। इन महफिलों से यही पैगाम देखो, हमारे भाई एक और आ गए माशाअल्लाह आएंगे। बस आप आवाज से एहसास कर रहे होंगे, जो आदमी 542 किलोमीटर का सफर करके चला हो थका हारा, कितनी हजरात जगहों पर मुझे कैसे कैसे बस से और ट्रेन से आना पड़ा। हजरात खाना भी नहीं खाया, फिर भी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, खाने की कोई बात नहीं है। नबी के दीवाने हैं, रब्बे काबा की कसम, हम खाने को नहीं देखते हैं, नबी के जिक्र को देखते हैं और जमाने को ये पैगाम देते हैं कि जमाने वालों याद रखो, हम नबी के वो दीवाने हैं, वो आशिक हैं, वो मस्ताने हैं कि हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा। अच्छा आगे के खामोश हो जाएं, पीछे के सुभान अल्लाह कहें। अगर नहीं कहोगे माइक लेके वहीं आ जाऊंगा। आप जानते नहीं है, इसलिए आप बोलते रहे। हजरात सब मिलकर के बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करते रहे। हजरात ये बच्चे माशाअल्लाह नारा लगा रहे हैं, नारे का जवाब आप ही को देना है। नारा हजरात आपके मुड़ैना से शुरू नहीं हुआ, आपके बपराले से नहीं चला है ये नारा, ना आपके अलीगढ़ से चला है, ना कानपुर से चला, ना रामपुर से चला है। हजरात गिरामी ये नारा काबा है उसी मक्के से चला। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आप थोड़ा सा तैयार रहे, खुदा की कसम। आओ हजरात, जिसने मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ यकीनन सुन लिया तो मैं उसके लिए सरकारे साबिर पाक में खुसूसी तौर पर दुआ करूंगा कि एक बच्चे के बाद भी सरकार आपके गुलाम को इतनी मोहब्बत से मुड़ैना के जिंदा दिल मुसलमानों ने सुना था। और याद रखो, जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में दुआ की जाती है तो अल्लाह अपने वली के सदके दुआ को कबूल फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। और साबिर भैया इधर आओ, चेहरा देखना चाहता हूं जी, आ जाइए मेरे सामने आओ मेरे लाल। हम इतनी दूर का सफर करके इतने करीब इधर आ जाओ, सामने आओ। बड़ा अच्छा चेहरा है आपका, इधर बैठो, टोपी बहुत अच्छी लगाई आपकी माशाअल्लाह, सामने बैठी। हजरात
हजरत तो शेर पढ़ रहा था, मैं कहाँ चला गया, लेकिन नारे को मैं बताना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि नारे की अहमियत को कितना आप जानते हैं। ये नारा यहाँ से नहीं चला, कहाँ से चला? मक्का से चला। तारीख मक्का आप उठाइए और आप जब पढ़ेंगे तो हजरत यही मिलेगा कि जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब 40वें मुसलमान हुए थे तो खुदा की कसम सहाबा ने मोहब्बत से इसी नारे को बुलंद किया था। नारा बुलंद हुआ कि कुफ्फारे मक्का के दिल दहल गए। यही नारा मक्के से चला तो मदीने की जमीन पर पहुंचा और मदीने की जमीन पर इसी नारे को नबी के दीवानों ने बुलंद किया। हजरत इसी नारे की दौलत को लेकर के सैयदुश शुहदा बादशाह करबला मजलूम करबला सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जब करबला की जमीन पर उतरते हैं और हुसैन के दीवानों ने करबला की जमीन पर इसी नारे को बुलंद किया तो 22,000 यजीदियों को सरेंडर कर दिया। और इसी नारे की दौलत को लेकर के जब ख्वाजा पाक हिंदल वली अताए रसूल इंडिया की जमीन पर आते हैं और मेरे आपके ख्वाजा दिल्ली से अपना चेहरा अजमेर की तरफ करते हैं तो मुरीदों ने कहा था सरकार आप कहां जा रहे हैं? फरमाया मैं अजमेर जा रहा हूं। अर्ज किया सरकार आप अजमेर ना जाए इसलिए कि शिहाबुद्दीन गौरी 3 मर्तबा गया है, शिकस्त खाकर वापस आ गया है, इसलिए सरकार आप ना जाए। फरमाया क्या कहना चाहते हो? सरकार अजमेर के हालात अच्छे नहीं है इसलिए ना जाए, दिल्ली में रुक कर दीन का काम करे, किसी करिया में चले, किसी पहाड़ पर चले, किसी आम शहर में चले, लेकिन अजमेर में ना जाए। जब इतना कहा तो मेरे ख्वाजा को जलाल आता है और मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ओ मेरे मुरीदों तुम कहते हो कि दिल्ली में रुक कर दीन का काम करूं, किसी करिया में चलूं, किसी पहाड़ पर चलूं, याद रखो मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी आम शहर में गाड़ता है, न किसी पहाड़ पर गाड़ता है। सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी में गाड़ा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन मुडैना, मुफ्ती दिलशाद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। देखो ख्वाजा पाक का एहसान हर मुसलमान पर। बेशक ख्वाजा पाक वो हैं कि उनके सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरों पर टोपियां हैं, हमारे सीरों में कुरान है, मस्जिदों के मीनार हैं, ये सब कुछ हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाजी का तो सदका है। हर हिंदुस्तानी मुसलमान पर ख्वाजा पाक का एहसान। बेशक अगर उनकी मोहब्बत में मैं नहीं बोलूँगी वहीं जाना है। पैदाइश का जिक्र मुझे भी करना है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको चार्ज करना चाहता हूँ। एक मरतबा बोली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पीछे के लोग भी चहक गए, महक गए और ये कहने पर मजबूर कर गए हैं कि खुदा की कसम यही कहा जो मैंने पढ़ा था कि नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। और एक पल्लू में समा जाएंगे समाहो नजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। और मौलाना दाऊद साहब कहते हैं कि मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। और मैं आपको दावत देता हूँ कि जितनी जल्दी हो मुड़ैना वालों, जितनी जल्दी हो मदीने की ज़ियारत कर लो, जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं जी इरशाद। बस चार्ज हो जाए फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होना है। कि रसूल पाक से जिसका भरोसा टूट जाता है जी। अब मैं आपको बता दूं मैं चने खा के गुजारा किया हूँ दिन में जी। खाना मैंने जलसे के बाद ही खाया था रात 1 बजे और 1 ही बज जाएगा। चने अलबत्ता मैंने जरूर खाए हैं रास्ते में, क्यों खाने का टाइम नहीं था, आने की वजह से मैं भागता चला आया। बस मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या कहना चाहता हूं कि रसूल पाक से जिसका भरोसा टूट जाता है, खुदा की रहमतों से उसका रिश्ता टूट जाता है। और खुदा से मुस्तफ़ा का वास्ता देकर दुआ मांगो,
जरा सी देर में किस्मत का ताला टूट जाता है। बू चहल बेचता था अंधों को आईना, आका ने उस ताला लगा दिया जी और अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा। आए है सुभान अल्लाह। बस 10-15 मिनट आप साबिर पाक का जिक्र सुन लीजिए, जी इरशाद। फिर इंशाअल्लाह मैं उधर ही आता हूँ पैदाइश पर। आए मौलाना दाऊद साहब इजाजत। इजाजत। एक तो हम उस बारगाह में रहकर खाते हैं, जी दूसरा ये है कि उनका कुल शरीफ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस बस्ती में साबिर पाक का फैजान था। आमीन आमीन कह दो। अल्लाह सरकारी साबिर पाक का खुसूसी हमें आपको सबको सदका अता फरमा। आमीन। बस 10-20 मिनट जिक्र सुन लीजिए। लाखों लोग पहुंचे हुए थे उनके उर्स पाक में, तकरीबन 40-45 आदमी, 40-45 लाख का मजमा होता है सरकारे साबिर पाक कलियर शरीफ में। आपने देखा होगा जब जब आप कलियर शरीफ जाएंगे लाखों का इज़्तिहाम वहाँ होता है, हर गली में हर जगह वहाँ लंगर हुआ करता है। और दोनों वक्त सरकारे साबिर पाक की बारगाह में उनकी तरफ से उनके नाम से लंगर होता है। दोपहर को शाम को आदमी वहां रह रहा है, किसी से पूछो कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई कर्नाटक का है, हजरत गिरामी कोई महाराष्ट्र का है, हजरत कोई उड़ीसा छत्तीसगढ़ का है। हमने देखा, हमने पूछा उम्र कितनी है, कहा 50 साल, 60 साल, 70 साल। कहा बीवी बच्चे का बिल्कुल नहीं, कहा शादी क्यों नहीं की, कहा साबिर पिया की नगरी में आ गए तो दुनिया से मोहब्बत ना रही, ना बीवी की ना बच्चे की है, बस जिंदगी इसमें गुजारती कि मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, आका करीम साबिर, ख्वाजा करीम साबिर लंगरे साबिर को खाते हैं और साबिर का गाते हैं। और वो भी नहीं हजरत देखो जाएगा कोई नहीं, कोई गया तो खैर नहीं, मोहब्बत से बस। मैंने कहा ना उनका कुल शरीफ है। जलसा बहुत अच्छे मौके पर रखा दाऊद साहब, साबिर पाक का भी कुल शरीफ है और उनके नाना की आमद भी है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो हम वसीले वाले नीचे से ऊपर को चलते हैं जी। पहले उनके बेटे का जिक्र करेंगे, फिर सरकार का जिक्र आए करेंगे। है सुभान अल्लाह। आपको इजाजत है मैं सरकारे साबिर पाक पर आप घड़ी देखें तकरीबन 2 घंटे 42 मिनट सिर्फ लफ्ज़ साबिर साबिर पिया पर बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे 1-2 घंटा नहीं बोलना है, बस 10-20 मिनट आप सुन लीजिए ताकि उनका जिक्र हो जाए। हजरात गिरामी 1 घंटे का जो वक्त है इंशाअल्लाह उसी पर इख्तिताम किया जाएगा। हजरात कौन साबिर पाक है कि जो हजरात हिरातों में पैदा हुए तो 7 महीने 10 दिन तक न माँ का दूध न पानी का कतरा, रब्बे काबा की कसम वो साबिर पाक कि जिन्होंने 4 साल 3 महीने 6 दिन की उम्र में सबसे पहले एक कलमा जारी किया था, उससे पहले कोई कलमा ना था। 4 साल से पहले आपके अब्बा ने आपकी जबान से कोई कलमा ना सुना, आपकी अम्मी जान ने आपकी जबान से कोई कलमा ना सुना। वो साबिर पाक कि जिनकी उम्र में 5 साल में 2 दिन कम थे तो वालिद को ले जाया गया था, इसलिए कि साबिर पाक का तरीका ये था कि जब आप चलने लगे थे तो घर से मुसल्ला लेते, एक तस्बीह को लेते थे और हिरात के जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे सुबह को बैठ जाते और शाम तक बैठे बैठे साबिर पाक उसी दरख्त के नीचे अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद किया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। हजरत गिरामी शाम को घर में आते, आपकी अम्मी जान कहती बेटा अलाउद्दीन साबिर कुछ खाना चाहते हो, इनकार कर देते, कुछ पीना चाहते हो, इनकार कर देते। आपकी वालिदा कहती है मैंने लोगों से मालूम किया कि मेरा बेटा सुबह को जाता है शाम को आता है लेकिन रात भर घर में रहकर भी कुछ खाता नहीं है, क्या दिन में कुछ खाता है? तो लोगों ने बताया ऐ अल्लाह की नेक बंदी आबिदा साहिदा, ऐ सुन जब तेरा बेटा सुबह को फजर की नमाज के बाद किसी पेड़ के नीचे बैठता है तो हमने सुबह से शाम तक रात दिन भर पहरा लगा करके देखा है कि देखे ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो हमने देखा है कि सुबह से शाम हो जाती है लेकिन अलाउद्दीन साबिर जिस पेड़ के नीचे सुबह को आकर बैठते हैं जब चलने का वक्त होता है तभी उस जगह को सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने साबिर पाक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब आप कैसे भी बोले बस मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हैं।
जब वक्त ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मौलाना दाऊद साहब से मैं कह रहा था और मुजाहिद भाई से वक्त ज्यादा ना हो जाए, कहने लगे नहीं यहाँ के लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। तो खैर गए तो कहीं नहीं है, बड़े अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन नींद तो नींद है। दिन भर जो आदमी काम काज करता है, हजरात मेहनत और मुशक्क़त करता है, तो यकीनन उसको नींद आना भी है। लेकिन खुदा की कसम, जिसका दिल और दिमाग नबी की मोहब्बत में मुअत्तर है और जिसका दिल आज की रात नबी की मोहब्बत का मदीना है, उसको नींद नहीं आती है। हजरात गिरामी, आइए देखिए कौन साबिर पाक हैं। वो साबिर पाक कि आपकी वालदा से कहा गया, दिन भर आपका बेटा जिस दरख्त के नीचे बैठ करके अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता है, शाम तक हमने देखा है न पानी के करीब जाता है न खाने के करीब जाता है। सुबह से शाम तक उस पेड़ के नीचे बैठ करके सिर्फ अल्लाह अल्लाह किया करता है, अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता है। शाम को घर में आते हैं, आपकी अम्मी कहती है, बेटा अलाउद्दीन साबिर कुछ खाना चाहते हो? इनकार कर देते। कुछ पीना चाहते हो? इनकार कर देते। रब्बे काबा की कसम, आपकी वालदा फरमाती है कि मेरा बेटा अलाउद्दीन साबिर वो है कि जो दिन भर हिरात के जंगल में बैठ करके अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता था और रात को घर के कोने में बैठ करके रात भर अल्लाह अल्लाह के नारे बुलंद किया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो 3 वक्त खाते हैं जी, पेट भर के, और फिर भी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। पैर थोड़ा पीछे करने बोलो, मादरत के साथ, अगर तकलीफ ना हो, बस पैर बैठे रहे आप। हजरात क्या है कि हम 3 वक्त, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, अगर हजरात खाने में थोड़ी सी कमी हो जाए तो बीवी वाला है तो बीवी को डांटता है। हजरात जवान बेटा है तो माँ से शिकायत करता है, अम्मी जान आज खाना कैसा बन गया। लेकिन उसको इतना नहीं पता है कि तू खा तो रहा है, लेकिन जिस खुदा ने तुझे रिस्क अता किया है, जो खुदा तुझे दे रहा है, क्या तू उस खुदा की बंदगी भी कर रहा है, उसका शुक्र भी अदा कर रहा है? लेकिन वो साबिर पाक हैं कि जिनकी उम्र 5 साल नहीं है, लेकिन इबादत का ये आलम है, बंदगी का ये आलम है, खुदा की कसम जिक्र का ये आलम है कि दिन भर जंगल में, रात सुभान अल्लाह। तकरीर हमेशा 11 बजे करानी चाहिए, क्योंकि 1 बजे के बाद खासकर तकरीर करने वालों को 2 काम करने रहते हैं, तकरीर भी करना है, जगाना भी। जी जी, जगाना भी है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात बस सुनिए, हजरात गिरामी, वो साबिर पाक, हजरात जब आपकी उम्र पाक 5 साल में 2 दिन कम थे, अचानक आपके वालिद के जेरे नाफ दर्द शुरू होता है, दर्द की तकलीफ पड़ती है। आपके पास में रहते थे हजरत अलीमुल्ला अब्दाल, उन्होंने लिया और एक और ने लिया, लेकर के चले, क्योंकि आप हिरात के जंगल में बैठे थे, और जाकर के कहा, ए अलाउद्दीन साबिर आप यहाँ जिक्र में मशगूल है और आपके वालिद के जेरे नाफ दर्द हो रहा है। अलाउद्दीन साबिर आप दुआ कर दीजिए, दम कर दीजिए, ताकि तकलीफ दूर हो जाए, दर्द खत्म हो जाए। तो सरकारे मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक की उम्र मुकम्मल 5 साल नहीं है, 2 दिन कम है। निगाहे विलायत को उठाते हैं, वालिद की तरफ देखते हैं, फिर आसमान की तरफ उठाते हैं, निगाहों को बंद करते हैं और खोल कर इरशाद फरमाते हैं, अलीमुल्ला अब्दाल मेरे वालिद को ताज़ीम व तकरीम के साथ वापस ले जाओ घर पर, इनका वक्त आ चुका है। यानी मैंने देख लिया है, आसमानों से फरिश्ते आने वाले हैं जो मेरे वालिद को दूल्हा बना कर ले जाने। वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मतलब आला हजरत जिंदाबाद, मतलब आला हजरत जिंदाबाद, अपने ईद मिलादुल नबी जिंदाबाद, अपने ईद मिलादुल नबी जिंदाबाद। हजरात गिरामी, वो सरकार साबिर पाक के जिन्होंने कहा वक्त आ चुका है, ला करके लिटाया ही था कि हजरत जाहिरी तौर पर पर्दा कर लेते हैं। हजरात गिरामी, जाहिरी तौर पर विशाल होता है, अब साबिर पाक का मामूल था कि घर में खामोश, जंगल में खामोश, न मुस्कुराना है, ना बात करना है, ना सही से देखना है। जब आपकी उम्र 7 साल की हो गई, हरात के जंगल से घर में आते हैं और अपनी अम्मी को सलाम करके अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपके बेटे
बेटे अलाउद्दीन साबिर की उम्र कितनी है? फरमाया बेटा तकरीबन तुम 7 साल के हो चुके हो। अम्मी जान मैंने 7 साल की उम्र में कभी खाने की शिकायत कहा नहीं बेटा, कभी पीने की शिकायत कहा नहीं बेटा, कभी खाने का सवाल कहा नहीं बेटा, पीने का सवाल कहा नहीं बेटा। लेकिन अम्मी जान आज आपके बेटे अलाउद्दीन साबिर को भूख ने निढाल कर दिया है। अम्मी जान अगर घर के अंदर कोई चीज मौजूद हो तो अपने बेटे अलाउद्दीन को बना करके खिला दीजिए। रब्बे काबा की कसम जब माँ इतना सुनती है दिल भर आता है, आंखें अश्कबार हो जाती है। इसलिए कि घर में तंदस्ती का दौरा था, वालिद का साया इनके सर से उड़ चुका था, कोई कमाने वाला ना था। आपकी वालदा का आलम यह था कि हुजूर के सरकारे साबिर पाक की वालदा खजूर और पानी पर सहरी करती है, खजूर और पानी पर इफ्तार करती है। लेकिन बेटे ने 7 साल की उम्र में पहली मर्तबा खाने का सवाल किया था। माँ का दिल भर आता है, खुदा की कसम अपने बेटे को आगोश मोहब्बत में लेती है, आगोश रहमत में लेती है। फरमाती है बेटा अलाउद्दीन साबिर तुम्हारे वालिद इसी तमन्ना को लेकर के चले गए। तुम्हारे वालिद की तमन्ना थी कि मेरा बेटा अलाउद्दीन साबिर मुझसे खाने का सवाल करे, पीने का सवाल करे। लेकिन बेटा अलाउद्दीन साबिर तुमने अपने वालिद के से कभी भी खाने के लिए ना कहा, मैं भी इंतजार करती रही, लेकिन आज तुमने किया है तो मेरा दिल बड़ा खुश है। बेटा जरा बैठो। अलाउद्दीन साबिर को बिठाती है। अब घर में कोई चीज नहीं है कि जो बना करके खिला दी जाए। गोया कि आपकी जबान में कहूँ कि उनके घर में ना चावल है, ना आटा है, ना नमक है, ना दाल है, ना चीनी है, ना जौ है, कोई चीज मौजूद नहीं है। लेकिन बेटे ने 7 साल की उम्र में पहली मर्तबा सवाल किया था तो माँ ने खाली देगची को उठाया, उसमें खाली पानी को जमा किया और देगची को आग पर चढ़ा दिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया और अपने बेटे अलाउद्दीन साबिर को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया, आगोश रहमत में लिया और लेकर फरमाती है बेटा मेरे करीब आ जाओ। आज तुमने पहली मर्तबा 7 साल की उम्र में बेटा खाने का सवाल किया है। जो दिन भर हरात के जंगल में रह करके अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता था, जो रात भर मेरे घर के आंगन में बैठकर अल्लाह अल्लाह के नारे बुलंद करता था, उसने कभी खाने का सवाल ना किया। लेकिन आज सवाल किया है, बेटे को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया। अलाउद्दीन साबिर कहते हैं अम्मी जान क्या खाना बन गया है? कहा बेटा अभी तो मैंने देगची को आग पर चढ़ाया है, यानी चूल्हे पर चढ़ाया है। थोड़ी देर में फिर कहा अम्मी जान क्या खाना बन गया है? बेटा मैंने देगची को आग पर चढ़ाया है, देगची को चूल्हे पर चढ़ाया है। अम्मी जान क्या खाना बन गया है? जब तीसरी मर्तबा यही जवाब मिलता है आलमे जलाल में 7 साल की उम्र में साबिर पिया माँ की गोद से उतरते हैं और आलमे जलाल में दौड़ करके देगची के करीब जाते हैं और जाकर के उसी देगची से ढक्कन को हटाते हैं। फरमाते हैं अम्मी जान आप कहती हैं कि मैंने देगची को आग पर चढ़ा दिया है, देगची को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। रब्बे काबा की कसम इसी देगची के अंदर उम्दा खुशबूदार चावल बना हुआ